जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया कब की है, कब क्या शुभ मुहूर्त है और उस दिन हमें क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए। क्या चीज़ खरीदने से हमें फ़ायदा होगा और क्या चीज़ ना खरीदने से हमें नुकसान हो सकता है। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अक्षय तृतीया 2026 में जो है 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार जो है तृतीया तिथि 19 अप्रैल की सुबह से शुरू होकर 20 अप्रैल की सुबह तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के कारण मुख्य त्यौहार जो है 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इस दिन जो है सोना चांदी खरीदना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में जो है सबसे शुभ दिनों में से एक है, जिससे कभी क्षय न होने वाली तिथि के रूप में भी माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का जो हमें फल मिलता है 3 गुना इतना मिलता है कि मतलब जो हम इस दिन दान पुण्य करते हैं वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, उसका हमें 7 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो हमें उस दिन पूजा पाठ भी करनी चाहिए जिसका फल अनंत गुना हमें मिलता है। यह सौभाग्य समृद्धि और नए कार्यों की शुरुआत करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। जैसे विवाह, अगर किसी को विवाह करना है सोना खरीदना है या और भी कुछ नया काम शुरू करना है तो यह सबसे उत्तम दिन होता है उस दिन शुभ काम करने का ठीक है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने चरम पर होते हैं। एक पौराणिक महत्व यह बताती हूँ कि इस दिन जो है भगवान परशुराम के जन्मदिन इसको भी मनाया जाता है इसी तिथि को, और इसी दिन जो है सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की जो है पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें घर में उनकी जो है नई मूर्तियाँ या तस्वीर लाई जाती है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है। आज के समय में जो है दान पुण्य का जो फल है बहुत ही शुभ माना गया है। दान का फल इस दिन हमें जो इस दिन हम दान देते हैं जो उसका पुण्य होता है कभी नष्ट नहीं होता है, उसका पुण्य जो है 7 जन्मों तक मिलता है। अक्षय तृतीया की शाम को जो है हमें उत्तर दिशा में दीप जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। इससे हमारे जो घर में बच्चे हैं उन पे भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें इस दिन जो है नशीली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि कैंची चाकू ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इनसे जो है नकारात्मकता आती है घर में और हमारे सभी काम जो है बिगड़ते चले जाते हैं। इस दिन हमें जो है तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन वाला, ठीक है, और देर तक सोना नहीं चाहिए। आपस में हमें झगड़ा नहीं करनी चाहिए और बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए उस दिन हमें, और शाम को घर में जो है अंधेरा नहीं रखना चाहिए। माना जाता है इस दिन जो है हमारे घर लक्ष्मी का जो है आगमन होता है, तो हमें अपने घर में रोशनी करके रखनी चाहिए, दिए जलाने चाहिए। और हमें एक महत्वपूर्ण बात और बताती हूँ कि इस दिन सबसे महत्वपूर्ण दान जो होता है नमक का दान होता है। हमें इस दिन जो है नमक दान करना चाहिए, जिससे हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस दिन हमें नमक खरीदना भी चाहिए और अपने घर में भी लाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे घर में वास करे। और नमक की जो है कुछ डलियाँ होती हैं, वैसे साबुत नमक होता है ना, जैसे सेंधा नमक होता है, उसकी कुछ डलियाँ जो है अपने घर के कोनों में भी रख देनी चाहिए, जिससे हमारे पितृदोष दूर हुई और हमारे घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो भक्तों इस दिन जो है हमें अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्न का दान जो है सबसे बड़ा दान होता है। अन्न दान करने से जो है जिस भूखे की आत्मा तृप्त होती है उसके मन से अंदर से जो है आशीर्वाद निकलता है, और जो आशीर्वाद निकलता है तो वो फलता फूलता अवश्य है। तो हमें इस दिन जो है इतनी गर्मी है
इतना इतनी मौसम बिल्कुल बेकार हो रखा, बिल्कुल गर्मी वाला मौसम हो रखा। तो इस दिन आप किसी भूखे को, प्यासे को पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, तो सोचो कितना बढ़िया होगा। और उसकी आत्मा बिल्कुल खिल जाएगी उस इंसान की, जिस भूखे प्यासे को आप खाना खिलाओगे। तो हम अक्षय तृतीया पर जो है, अक्षय यानी अक्षय का अर्थ होता है श्रेय, जिस तिथि का कभी श्रेय ना हो। तो हमें इस दिन ऐसे दान पुण्य करने चाहिए जिनका कभी श्रेय ना हो। तो भूल कर भी किसी की आत्मा मत दुखाइएगा और ऐसे कार्य करिएगा जिससे आपके मन को सुकून मिले, शांति मिले। कभी किसी के मन को मत दुखाइएगा दोस्तों, यही एक सच्ची बात है। आप सभी को अक्षय तृतीया की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता। हाँ, आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना।